लंबर स्पॉन्डिलाइटिस यानी लोअर बैक पेन, ये एक ऐसी समस्या है तो जो आजकल हर दूसरे काम करने वाले को है। ज़रूरतें बढ़ गई हैं, ज़्यादा देर बैठने की ज़रूरत बढ़ गई है और उसी में आपका जो लंबोसेक्रल रीजन होता है बैक का, पीठ का, उसमें आपको पेन होता है। आज हम बताएंगे साथियों इस पेन को ख़त्म करने और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों आज हम बात करेंगे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस साथियों एक बहुत ही आजकल कॉमन कंडीशन हो गई है, क्योंकि हम लोग को दिन भर बैठ के काम करना है और जब हम बैठ के काम करते हैं तो हमारी जो स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, इसका जो लंबर एरिया होता है लगभग यहाँ पे जहाँ मैं हाथ कर रहा हूँ, इसमें इसके जॉइंट्स के बीच में स्वेलिंग आ जाती है। यही लंबर स्पॉन्डिलाइटिस होती है और सबसे कॉमन साइड जो होता है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का वो होता है लंबोसेक्रल रीजन, एसआई जॉइंट। आप कभी भी एक्सरे में देखेंगे आप इस चीज़ को पाएंगे। तो साथियों आज हम आपको बताएंगे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों यह बता दें लंबर स्पॉन्डिलाइटिस होती क्या है। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस साथियों आपकी स्पाइन की वो कंडीशन होती है जब आपके जो लंबर रीजन पीठ का होता है उनकी जो बोन्स होती हैं उनके बीच में सूजन आ जाती है। यह एक तरह की आर्थराइटिस होती है। जब आप ज़्यादा लंबे वक्त तक बैठते हैं तो यह दिक्कत शुरू होती है। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो एक नोटिसेबल सिम्टम है वह है आपकी पीठ में दर्द। जब आप ज़्यादा देर तक बैठें तो आपकी पीठ में दर्द हो, आपके आपके पैरों में झंझनाहट हो, पैरों में सुनपन यानी नमनेस आए, तो आप समझ लें कहीं ना कहीं आपको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। बात कर लेते हैं साथियों कॉजेस की। कारण साथियों जब एक ही पोर्शन पे कहीं भी हो शरीर में, यहाँ पे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की बात हो रही है, तो एक ही पोर्शन पे जब लगातार स्ट्रेस पड़ता है, आपके शरीर का पूरा स्ट्रेस वहीं पर पड़ता है, तो वहाँ पे बोन्स के बीच में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ऑस्टियोब्लास्ट बनते हैं, बोन्स के बीच में ऑस्टियोक्लास्ट बनते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है और आपके बोन्स के बीच का स्पेस कम हो जाता है, बोन्स फ्यूज़ होने लगती हैं या बोन्स में ग्रोथ शुरू हो जाती है और वही ही लंबर स्पॉन्डिलाइटिस होती है। लेकिन साथियों समस्या है तो उसका समाधान है। आज हम बताएंगे आपको कुछ ऐसी दवाएं जो आपको पीठ दर्द में आराम देंगी, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस में आराम देंगी और आपको बेहतर चलने के काबिल बनाएंगी। दवाएं बताने से पहले साथियों बता दें क्योंकि लंबर स्पॉन्डिलाइटिस एक तरह की आर्थराइटिस है, इसलिए आप कोई भी दवा कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करा के ही लीजिएगा। चलते हैं साथियों उस सफ़र पे जिस पे आपको बताते हैं लंबर स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों एक स्थिति आती है कि किसी को लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो, उनकी पीठ में दर्द हो रहा हो और जब वह चलते हो तो आराम मिलता हो। तो अगर यह स्थिति हो कि किसी को चलने से आराम मिलता हो, उनकी पीठ में दर्द बना रहता हो, तो वो स्टिफनेस बनी रहती हो, लेकिन जब वह चलते हो तो उन्हें रिलीफ आ जाता हो, ऐसी स्थिति में साथियों होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा आती है रस टॉक्सिकोडेंड्रॉन। रस टॉक्स 1 ml पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। इस दवा से आपकी पीठ की स्टिफनेस ख़त्म होगी और जो चलने से आपको आराम मिलता है लेकिन बैठने से लगातार आपको तकलीफ होती है, उस समस्या में आपको कमी आएगी। हमने देखा है साथियों इसका 1 ml पोटेंसी हमारे क्लिनिक पे बहुत कारगर होती है, इसलिए हम आपको 1 ml पोटेंसी लेने की सलाह दे रहे हैं। एक स्थिति साथियों आ सकती है किसी को पीठ में खिंचाव वाला दर्द हो रहा हो, पुलिंग टाइप पेन हो रहा हो, कुछ खिंचाव ऐसा महसूस हो रहा हो। तो अगर ऐसी स्थिति हो कि किसी को लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो और उनको खिंचाव वाला दर्द हो रहा हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कॉस्टिकम हिनिमनाइड। आप कॉस्टिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दे सकते हैं। यह दवा देने से उनको स्वास्थ्य लाभ होगा, उनकी रीढ़ की हड्डी का खिंचाव खत्म होगा, दर्द खत्म होगा और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस कंट्रोल होगी। एक सिम्टम साथियों आता है कि थोड़ा सा चले तो पेन होने लगा। तो अगर किसी को लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो और थोड़ा सा उनको चलने से पेन होने लगता हो
यानी वॉकिंग से एग्रावेशन होता हो, तो उस स्थिति में ऐसे मरीज की लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छी दवा है ब्राइनिया एल्बा। अब ब्राइनिया एल्बा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपको उस सिम्टम पर रिलीफ देगी जो ये कहता है कि जब मरीज चलता है तो उसकी तकलीफ बढ़ती है, जब आराम करता है तो उसकी तकलीफ कम होती है। यह दवा ऐसी स्थिति में आपको लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों कि किसी मरीज को लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो और उनके बैक में रिजिडिटी आ गई हो। रिजिडिटी मतलब एक स्टिफनेस, सख्ती ऐसी आ गई हो। ऐसी स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एसिड हाइड्रोफ्लोर। आप एसिड हाइड्रोफ्लोर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दे सकते हैं। यह दवा ऐसे मरीज को स्वास्थ्य लाभ देगी, ठीक करेगी, और अगर उनके कोई नोट्स होंगे, गांठें होंगी, तो उनको भी डिजॉल्व करके मरीज को राहत देगी। एक स्थिति साथियों लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की आती है कि किसी को लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो और वह दर्द उसकी पीठ तक रेडिएट कर रहा हो, कमर तक रेडिएट कर रहा हो। अगर आपके कूल्हों तक, पेल्विक एरिया तक वह दर्द आता हो जो पीठ से शुरू होता हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है एस्कुलस हिप्पोकैस्टेनम। आप एस्कुलस 30 पावर में 2-2 बूंद उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपको बैक पेन होता हो, आपको कॉन्स्टिपेशन मौजूद हो और वह जो बैक पेन है वो आपका पेल्विक रीजन तक रेडिएट होता हो। इस स्थिति में एस्कुलस आपको लाभ देगी और आप स्वस्थ होंगे। एक स्थिति आती है साथियों किसी को लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो, जो जॉइंट्स है लंबर रीजन के उनमें इन्फ्लेमेशन हो और उनको उसमें जलन होती हो। तो अगर आपको बर्निंग सेंसेशन हो, पीठ में जलन होती हो और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो, एक्सरे में निकला हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है होम्योपैथी में फास्फोरस। आप फास्फोरस 1 mg की एक खुराक वीकली ले सकते हैं। यह दवा आपको स्वास्थ्य लाभ देगी और आप बेहतर कार्य अपना कर सकेंगे। एक स्थिति आती है साथियों किसी को लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो और उनको बैठने से तकलीफ होती हो और वह दर्द झंझनाहट के साथ पैर में नीचे तक आता हो। तो अगर यह स्थिति हो कि सिटिंग से आपको एग्रावेशन होता हो और वह पेन आपका नीचे लेग्स तक जाता हो, पूरा हिल तक जाता हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कोबाल्टम मेटालिकम। कोबाल्टम मेट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ऐसे मरीज को दे सकते हैं जिसको कि बैठने से तकलीफ बढ़ती हो और जिनको पैर के बिल्कुल लोअर एंड तक, हील तक पेन रेडिएट होता हो। ऐसी स्थिति में कोबाल्टम मेट आपको स्वास्थ्य लाभ दे सकती है। एक स्थिति आती है साथियों किसी को लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो और उनकी रीढ़ की हड्डी में बहुत तेज दर्द हो रहा हो, रेतने वाला दर्द हो रहा हो, कटिंग टाइप पेन हो रहा हो। तो ऐसी स्थिति हो साथियों तो उस सिम्टम को रिलीफ देने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है लीडम पास्चर। लीडम पाल 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ऐसे मरीज को दे सकते हैं जिनको की जिनको की टीयरिंग टाइप पेन हो लंबर रीजन में, पीठ के रीजन में। यह दवा ऐसे मरीज को आराम देगी और इस डिजीज को आगे बढ़ने से रोकेगी। एक स्थिति आती है साथियों कि किसी के लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो मरीज के और वह दर्द उनके पैर तक नीचे उतरता हो, लेफ्ट लेग में खास तौर से। अगर लेफ्ट साइडेड आपके पैर में दर्द हो रहा है पीछे की तरफ, यानी साइटिका वाली कंडीशन है, तो उस स्थिति में आपके साइटिका को, आपके पैर के दर्द को और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस को आराम देने की बहुत अच्छी दवा है कोलोसिंथिस। आप कोलोसिन 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपको लेफ्ट साइडेड साइटिका की गोल्डन रेमेडी है और साइटिका साथियों नर्व का कंप्रेशन ही होता है और इसका कॉज लंबर स्पॉन्डिलाइटिस ही होता है। इसलिए कोलोसिंथ आपके लिए लेफ्ट साइडेड लेग पेन की और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की गोल्डन रेमेडी है। एक स्थिति आती है साथियों कि मरीज को पैरों में टिंगलिंग हो रही हो, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो और पैरों में टिंगलिंग लग रहा हो, कुछ रेंग रहा है। तो अगर इस तरह का सेंसेशन हो और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है रोडोडेंड्रॉन क्राइसैंथेमम। रोडोडेंड्रॉन 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ऐसे मरीज को दे सकते हैं जिनको कि पैर में रेंगन महसूस होती हो और उससे उनको तकलीफ होती हो। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी, उनके पैर के टिंगलिंग सेंसेशन को ख़त्म करेगी। एक स्थिति आती है साथियों आपके राइट लेग में पेन हो रहा हो, आपके लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो और राइट लेग में आपके पेन हो रहा हो, नमनेस आ रही हो। तो अगर यह स्थिति हो साथियों
तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है मैग्नीशियम कार्ब। मैग्नीशियम कार्ब 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दे सकते हैं आप जिनको राइट साइडेड कंप्लेंट हो और जिनके दर्द पैर में राइट तरफ नीचे आ रहा हो। एक स्थिति साथियों आती है किसी को लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो, उनके पैरों में सूजन आ गई हो, तो यह स्थिति अगर हो साथियों कि पैरों में नमनेस हो और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो और पैरों में सूजन आ गई हो, पेन हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है मेडोरिनम। आप मेडोरिनम 200 पावर में 3 खुराक वीकली हर उस पेशेंट को दे सकते हैं जिनको कि लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो और उनको पैरों में सूजन आ गई हो। मेडोरिनम साथियों उन महिलाओं के लिए बहुत अच्छी दवा है जिनको मेनोपॉज हो जाता है और सप्रेशन ऑफ डिस्चार्ज होते हैं। अगर किसी महिला के सप्रेशन ऑफ डिस्चार्ज हो और उनको कोई भी समस्या हो तो मेडोरिनम उसकी गोल्डन रेमेडी है। एक स्थिति आती है साथियों आपके लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो और आपके पैर में नमनेस, सुनपन, झंझनाहट का एक सेंसेशन फीलिंग हो रही हो, तो अगर साथियों यह स्थिति हो कि लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो और आपके पैर में सुनपन आ रहा हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है गिनेफेलियम। आप गिनेफेलियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दे सकते हैं जिनको कि पैरों में नमनेस हो और जिनको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो। यह दवा लंबर स्पॉन्डिलाइटिस और पैरों की नमनेस दोनों को ठीक करेगी। ये साथियों को दवाएं थी लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की। आजकल की कॉमन समस्या है ये और ये दवाएं बहुत कारगर हैं। लेकिन साथियों हम आपसे निवेदन करेंगे कि कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करा के ना लीजिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति के सिम्टम और दवाएं होम्योपैथी में भिन्न होती हैं। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, प्रयास करेंगे आपकी बात का जवाब दे सके। निवेदन करेंगे साथियों यदि वीडियो आपको समाज के लिए लाभकारी लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूँ ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर अपना वक्त हमको देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।